हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 7 इंग्लिश यानी अंग्रेजी, जिसकी आज आपकी क्लास 8th होने वाली है। इस क्लास 8th में मैं आपको लैंग्वेज गेम्स एंड लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताने वाली हूँ, यानी भाषा को किन किन तरीक़ों से, खेल के माध्यम से किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है और भाषा के कौन कौन से कौशल होते हैं। स्किल मतलब होता है कि कौशल, ठीक है। भाषा के कौन कौन से कौशल होते हैं इनके बारे में बताने वाली हूँ, भाषा कौशल के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंग्वेज गेम्स के बारे में, यानी कि हम भाषा को बच्चों को किन किन तरीक़ों से खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं, यानी खेल के माध्यम से भाषा को कैसे हम बच्चों को सिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, गेम विच इज़ प्लेड टू लर्न इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे इज़ कॉल्ड लैंग्वेज गेम्स। यहाँ पे ये कहा गया है कि खेल वह होता है जो इंग्लिश को सही तरीके से सिखाने और उसको आसान बनाने में, हमारी भाषा को आसान तरीके से सिखाने में मदद करता है, ठीक है। यानी कि हम इंग्लिश में, यानी एक प्रॉपर इंग्लिश को, यानी कि एक सही तरीके से हम इंग्लिश को बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, इसके बारे में कहा गया है कि हम खेल के माध्यम से बच्चों को इंग्लिश को सही तरीके से सिखा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। इंग्लिश ही नहीं बल्कि हम किसी भी भाषा को हम बच्चों को खेल के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स, यानी लैंग्वेज गेम्स के क्या क्या महत्व हैं, यानी भाषा को खेल के माध्यम से सिखाने के क्या क्या महत्व हैं। चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस यही पूछा जाता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम, ये देखिए 2016 में पूछा भी गया था, तो ये अच्छे से इसको समझिए और अच्छे से याद करिए। लैंग्वेज गेम क्या होता है ये आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स, ठीक है, यानी लैंग्वेज गेम की आपसे इम्पॉर्टेंस पूछेगा। तो चलिए देखते हैं कि लैंग्वेज गेम की बच्चों के लाइफ में, बच्चों के जीवन में क्या महत्व है। फर्स्ट है, लैंग्वेज गेम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, यानी जो लैंग्वेज गेम है, यानी भाषा को जो सीखने का, जो खेल के माध्यम से जो सीखने का तरीका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी लैंग्वेज गेम सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। ये क्या करता है, यानी लैंग्वेज गेम क्या करता है, लैंग्वेज गेम जो होता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को, यानी टीचिंग लर्निंग, जिसे हम शिक्षण अधिगम कहते हैं। टीचिंग मतलब शिक्षण और लर्निंग मतलब अधिगम, ठीक है। यानी लर्निंग का मतलब होता है सीखना, अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को रोचक बनाता है, मनोरंजक बनाता है और आसान बनाने में आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द लर्नर अंडरस्टैंड बेटर व्हेन दे आर एक्टिव। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो बच्चे जो होते हैं, लर्नर का मतलब यहाँ पर है छात्रों की बात की जा रही है, यानी सीखने वाले कौन है, क्लास में कौन सीखता है, छात्र सीखते हैं। भाई टीचर तो सीखेगा नहीं, भाई शिक्षक तो सीखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर लर्नर्स की बात किसकी की गई है, छात्रों की बात की गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रखें तो जल्दी से सीखेंगे। अगर आप बच्चों को सक्रिय रखेंगे तो वो क्या होता है, वो जल्दी जल्दी सीखते हैं, ठीक है। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, ठीक है। बच्चों को आप जितना ही एक्टिव रखेंगे वो जल्दी जल्दी सीखेंगे। भाई आप बच्चों को क्या होता है, आप बच्चों को खेल के माध्यम से सिखा रहे हैं, जैसे कि आप एक होता है क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस गेम होता है, जैसे कि आप बच्चों से कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो उसका आंसर दे रहे हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत रुचि ले रहे हैं, या फिर आप कोई पहेलियाँ बच्चों से कर रहे हैं, वो उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है, या कोई स्पेलिंग गेम्स वगैरह बच्चों को सिखा रहे हैं, तो इसके माध्यम से बच्चे जल्दी जल्दी सीखते हैं। आप किसी भी एक्सरसाइज को निकाल लीजिए बुक से, किसी भी एक्सरसाइज का आप फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों को करवा रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स करवा रहे हैं, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक जो है उनको करेक्ट करवा रहे हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, जल्दी जल्दी इंग्लिश को जल्दी सीखते हैं। किसी भी भाषा को आप खेल के माध्यम से सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, ठीक है।
फिर कहा गया, और इसमें बच्चे क्या होते हैं, इसमें बच्चे एक्टिव भी रहते हैं। नेक्स्ट है गेम्स प्रोवाइड लैंग्वेज प्रैक्टिस इन ऑल द 4 स्किल्स। क्या होता है, खेल के माध्यम से क्या होता है, खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर जो भाषा कौशल का जो विकास होता है, यानी भाषा कौशल का भी अभ्यास हो जाता है। आपको पता है कि आपकी 4 स्किल्स यानी 4 कौशल होते हैं, लैंग्वेज क्या होते हैं, भाषा कौशल 4 होती है। कौन कौन सी? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे हम सुबह पहले पली कहते हैं। तो इसके माध्यम से बच्चे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भी सीख जाते हैं। ठीक है, इनसे बच्चों के अंदर जो उनकी जो भाषा स्किल होती है, यानी उनकी जो भाषा कौशल होती है, तो सभी भाषा कौशल में भाषा का अभ्यास हो जाता है। ठीक है, किससे? खेल के माध्यम से। तो यहाँ पर कहा गया सम गेम्स गिवन बिलो, कुछ गेम्स हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को, कुछ खेल विधि हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं, किसी भी भाषा को अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। इंग्लिश को हम अच्छी तरीके से सिखाते हैं, जैसे एक आपका होता है क्वेश्चन गेम, दूसरा होता है पजल्स गेम, तीसरा होता है प्रोनाउंसिएशन गेम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन गेम्स क्या होता है, देखिए क्वेश्चन गेम्स में क्या हुआ, जैसे आपने बच्चे से कोई भी क्वेश्चन किया। ठीक है, आपने बच्चे से जैसे क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, तो बच्चे उसका आंसर देंगे लखनऊ। ठीक है, क्या देंगे? लखनऊ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। या आपने पूछ लिया कि व्हाट इज़ द 5 एनिमल्स नेम, तो वो आपको 5 एनिमल्स नेम के बारे में बता देंगे, जानवरों के नाम 5 बता देंगे। व्हाट इज़ द 5 फ्लावर्स नेम, व्हाट इज़ द 5 वेजिटेबल्स नेम, व्हाट इज़ द 5 फ्रूट्स नेम। इस तरीके से आप पूछते हैं तो बच्चे आपको बता भी देंगे, और उससे क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं आता होता है वो सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पजल्स गेम। पजल्स गेम्स में क्या होता है, पजल्स गेम में, पजल्स मतलब होते हैं पहेलियाँ। ठीक है, आप पहेलियाँ बच्चों से बुझाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जैसे आपने 2 ग्रुप में बच्चों को बांट दिया, एक ग्रुप ए में बांट दिया और एक ग्रुप बी में बांट दिया। ठीक है, तो मान लो आपने ग्रुप ए के बच्चे से पूछा कि आपने ग्रुप ए के बच्चे से जैसे कि कुछ भी पूछा, जैसे आपने पूछा जिसके बाल होते हैं लेकिन वह सजीव होता है, वह सजीव नहीं होता है, तो बच्चे ने उसका आंसर दिया पेंटिंग ब्रश। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने बच्चों से पहेलियों के माध्यम से पूछा, तो ए ग्रुप बी वाले से पूछता है तो बी वाला उसका आंसर देता है। इस तरीके से भी बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रोनाउंसिएशन गेम्स। प्रोनाउंसिएशन यानी शुद्ध उच्चारण यहाँ पर शुद्ध उच्चारण की बात नहीं की गई, बल्कि यहाँ पर कहा गया है कि जैसे राइमिंग वर्ड होते हैं, राइमिंग वर्ड जैसे हम हिंदी में कहते हैं तुकांत शब्द। ठीक है, जैसे आपके राइमिंग वर्ड, तुकांत शब्द क्या होता है, यानी कि जिनको बोलने में एक जैसी आवाज़ लगती हो। जैसे आपने कहा बच्चों से कि आप कैट, जैसे आपने कहा कि कैट है, CAT कैट है, कैट से रिलेटेड आप 3-4 राइमिंग वर्ड्स बताइए। तो बच्चों ने क्या किया, कैट, रैट, मैट, बैट, इस तरीके से बोलते गए। ठीक है, उनको 4-5 उन्होंने ऐसे आपको बताया। फिर आपने एक ग्रुप ए ने दिया कि चेंज से रिलेटेड आप कई सारे राइमिंग वर्ड्स बताएं, तो उन्होंने बताया चेंज, रेंज, स्ट्रेंज। ठीक है, इस तरीके से वो बताते हैं, यानी एक तरीके के कई सारे बोले जाने वाले शब्द। ठीक है, जैसे कि आप हिंदी में होता है बाल, माल, चाल, ढाल, इस तरीके से लिखाते हो ना, एक जैसे वर्ड, वही उसी को राइमिंग वर्ड कहते हैं, या हम तुकांत शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेलिंग गेम्स। बच्चों को स्पेलिंग गेम्स कराते हो। स्पेलिंग गेम्स में आपने क्या किया, स्पेलिंग दे दी, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपका। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में या आपके करेक्शन वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि आपने लिखाया क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट आपने लिखाया, तो क्रिकेट में क्या होता है, CTRCKIE। ठीक है, इस तरीके से आपने दिया और इसको कहा करेक्ट करके बताओ, इसको ये क्रिकेट लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करके लिखो, इसका करेक्शन करो। तो बच्चों ने ऐसे करके सीखा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि रैट लिखा हुआ है, तो रैट को आप इस तरीके से लिख दिए TRA, और आपने कहा कि इसको रैट यानी इसका करेक्शन करिए रैट में, तो वो क्या करेगा RAT रैट लिख देगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को सिखाना, यानी करेक्शन वर्ड कराना, वर्डों का करेक्ट कराना। ठीक है, और स्पेलिंग गेम्स हो जाता है, जैसे कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, या करेक्शन गेम इस तरीके से हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में आपने क्या भरा, CRICKET। ठीक है, क्रिकेट हो गया। ग्रामर, देखिए ग्रामर आपका बहुत ज़्यादा, ये स्पेलिंग गेम्स तो मैं आपको करा ही रही हूँ, बता ही रही हूँ कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, लेकिन इस तरीके की जो स्पेलिंग गेम्स है, ये मेरे लाने का मेन जो मकसद है वो यही है कि आपके पेपर में भी बच्चों की तरह इस तरीके से स्पेलिंग पूछी जाती है।
ये भी बहुत से प्रशिक्षु हमारे गलत करके चले आते हैं, बल्कि उन्हें गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, उनको खुद ही पता है कि इंग्लिश की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। अब क्या ये आपके 2 नंबर में आता है, 2 नंबर आपके ऐसे ही फ्री के समझ लीजिए, आपके 2 नंबर पा रहे हैं भाई, आप इतने बड़े हो गए हैं, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फिर भी आप स्पेलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। 2 नंबर आपके ऐसे ही पक्के हो जाते हैं और आप जब दे कर आते हो तो अरे मिस्टेक हो गई मुझसे स्पेलिंग। भाई आपसे स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कक्षा 3-4 के बच्चे नहीं हो जो आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। और आपसे जो स्पेलिंग फिल इन द ब्लैंक्स में ये फिल इन द ब्लैंक्स स्पेलिंग बहुत पूछी जाती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ग्रामर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ग्रामर में लास्ट में क्या होता है, ई लिख देते हैं। ग्रामर में ग्रामर GRAMMAR ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मैथमेटिक्स, तो मैथ तो आप लिख लीजिए, तो MATH मैथ यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया। ट्रेवल TRAVELLED ट्रेवल्ड हो गया। यहाँ पे स्ट्रोक होगा STROKE स्ट्रोक हो गया। यहाँ पर आपकी जो स्पेलिंग है वो अल्फ़ाबेट्स की है, ALPHABET अल्फ़ाबेट। फिर यहाँ पे देखिए स्ट्रोक 2 बार दे दिया गया है, यहाँ पर भी स्ट्रोक STROKE स्ट्रोक, ठीक है। इस तरीके से आपकी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बच्चों की तरह आप स्पेलिंग मिस्टेक करो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। भाई ये तो इंग्लिश का 2 नंबर पक्का ही हो गया, इतना तो आप कर ही लोगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को आप सिखाते हैं, तो आपकी भी जो अगर इंग्लिश में आपकी वीक है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, तो आपकी भी स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपका है लैंग्वेज स्किल, यानी आपने पहले क्या पढ़ा है, खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को किस तरीके से उनकी किसी भी भाषा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, किसी भी भाषा को क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज स्किल को हम हिंदी में कहते हैं भाषा कौशल। क्या कहते हैं, भाषा कौशल। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप इसकी हिंदी समझ गए। तो भाषा कौशल के बारे में आपने DLED फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी में पढ़ा था कि हमारी 4 भाषा कौशल होती है, कौन कौन सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सुबोपली पढ़ा था आपने, सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक इसी तरीके से हमारे इंग्लिश में भी 4 स्किल्स होती हैं, यानी लैंग्वेज स्किल्स कितनी होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं, यानी भाषा कौशल हमारे 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी सुनना, बोलना, अगर इसको आप हिंदी में भी लिखेंगे तो सुनना, लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना। देखिए जिस तरीके से हिंदी में एक माध्यम दिया गया है, उसी तरीके से इंग्लिश में भी एक लाइन वाइज दिया गया है। फिर रीडिंग मतलब पढ़ना होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, और राइटिंग मतलब होता है लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ठीक आपका हिंदी की तरह दिया हुआ है। इसको हम LSRW लिखते हैं और हिंदी में हम सुबोपली लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, एक होता है आपका रिस्पेक्टिव स्किल्स और दूसरा होता है प्रोडक्टिव स्किल्स। रिस्पेक्टिव स्किल्स को हम पैसिव स्किल्स कहते हैं। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब यहाँ इसमें क्या होता है, पैसिव में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, बच्चे बहुत बोर होने लगते हैं पढ़ने से। इस तरीके से ये पैसिव का मतलब होता है, क्या होता है कि एक तरीके से निष्क्रिय कह सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल में क्या होता है, जिसे हम हिंदी में अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये आपने DLED फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था। ये जो आपका प्रोडक्टिव स्किल होता है ये बहुत एक्सप्रेसिव होता है और बहुत एक्टिव इसमें बच्चे होते हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव स्किल में क्या होता है, रिस्पेक्टिव में क्या होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं चीज़ों को, यानी ग्रहण करते हैं चीज़ों को, जैसे कि लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है। लिसनिंग एंड रीडिंग, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, लिसनिंग मतलब होता है सुनना, यहाँ पर बच्चे सुनते हैं, और रीडिंग मतलब पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, यानी ग्रहण कर रहे हो, और यहाँ पर क्या होता है, पढ़ते हैं। जैसे मैं बोलती, जैसे क्या होता है, बच्चों को क्या होता है, जब भी किसी लेसन की शुरुआत करते हैं, जब भी किसी पार्ट की शुरुआत करते हैं, तो बच्चों को क्या करते हैं, पहले उस लेसन को पढ़ाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनसे भी सुनते हैं, ठीक है। वो पढ़ते हैं तो आप भी सुनते हैं, और आप पढ़ते हैं तो वो भी सुनते हैं। जैसे कि आपने जब आप छोटे बच्चों को आप पोएम पढ़ाते हैं, जैसे चुक चुक करती आती रेल, तो बच्चे उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। आप बोलते हैं, वो सुनते हैं, फिर वो बोलते हैं तो आप सुनते हैं, इस तरीके से, ठीक है।
या फिर आप किसी भी लेसन्स को पढ़ा रहे होते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई जा रही है। भाई आप पढ़ रहे हो, वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, और वो पढ़ रहे हैं तो आप सुन रहे हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई जाती, इसमें बच्चे बोर भी होने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव स्किल्स, यानी एक्टिव स्किल्स भी इसे हम कहते हैं और एक्सप्रेसिव स्किल्स भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं और लिखते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे बोलते और लिखते हैं। जैसे कि मान लो आप, अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे गेम्स है, जैसे स्पेलिंग गेम्स है। स्पेलिंग गेम आपने बच्चों को दिया तो उसमें क्या हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आपने दिया तो बच्चे क्या होते हैं, उसको लिखते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। इसमें बहुत सक्रिय क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे सक्रिय रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देते हैं। या आपने ब्लैक बोर्ड में 2 ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप ए ग्रुप बी, और आपने ग्रुप ए से कहा कि किसी भी एक एनिमल्स का आप नेम लिख कर दिखाइए, उसने लिख दिया तो वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है कि मैंने ऐसा कर लिया है, ठीक है। फिर आप ग्रुप बी से बुलाते हो और बोलते हो कि किसी एक फ्रूट्स नेम को लिखो, उसने लिख लिया, तो इससे बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है। या फिर आप जो करेक्शन वर्ड होते हैं उन करेक्शन वर्ड को आप बच्चों को देते हैं तो वो उसको करेक्ट करके लिखते हैं, तो वो काफ़ी उनको उसमें एक्टिविटी मिलती है, काफ़ी वो एक्टिव होते हैं और उनको मज़ा भी आता है और बच्चे पढ़ने में क्या होता है, रुचि लेने लगते हैं। तो ये थे आपके लैंग्वेज गेम्स और लैंग्वेज स्किल्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये आपका जो यूनिट फर्स्ट था उसके मैंने जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है। यूनिट फर्स्ट आपकी आज कंप्लीट हो गई है, यानी कि आपने डिफरेंट अप्रोच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में पढ़ लिया, बाइलिंगुअल मेथड्स के बारे में पढ़ लिया, डॉक्टर वेस्ट मेथड्स के बारे में पढ़ लिया, ऑडियो वीडियो मेथड्स के बारे में पढ़ लिया, और लास्ट आज आपका था लैंग्वेज गेम्स के बारे में भी मैंने आज आपको पढ़ा दिया। तो कल आपकी यूनिट सेकेंड स्टार्ट होगी। इस यूनिट सेकेंड में क्या है, क्लासरूम टीचिंग के बारे में बताना है कि क्लासरूम में बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए कि वो हर चीज़ को अच्छे से समझ सके, इसके बारे में बताना है। भाई आप क्लास में जाते हो, बच्चों को लेसन्स पहले पढ़ाते हो, उसको अर्थ बताते हो, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनका अर्थ बताते हो, फिर बच्चों के जो बुक में जो एक्सरसाइज होती हैं उस लेसन से रिलेटेड, उस पार्ट से रिलेटेड जो अभ्यास होती है उसको कराते हो। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं वो होते हैं, यानी स्पेलिंग को करेक्ट करना, करेक्शन वर्ड्स जो होते हैं उनको कराते हो। तो ये सब चीज़ें आप कराते हो। तो किस तरीके से बच्चों को कैसे आप पढ़ाना शुरू करते हो उसके बारे में कल बताने वाली हूँ। तो कल की वीडियो जो आपकी होगी वो क्लासरूम टीचिंग के बारे में होगी। तो कल आपकी सेकेंड यूनिट है, यानी आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। और आपसे एक और मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट के आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने क्या किया है, मैथ्स आपकी जो बहुत टफ जो आप लोगों को लगती है, तो मैथ्स के मैंने हर एक वीडियो को कवर करा दिया है, हर एक चैप्टर वाइज वीडियो आपको दी है, हर एक चैप्टर वाइज वीडियो में पढ़ाया है। तो आप वहाँ जाकर हर एक वीडियो को देखें और मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग करें, मैथ को अपनी मजबूत बना लें, ताकि जितने भी आप क्वेश्चंस हैं मैथ में वो छूटने ना पाए, आप अच्छे से कर लीजिए। सेकेंड है आपका साइंस, जो बहुत से प्रशिक्षु साइंस में बहुत ज़्यादा जिनको दिक्कत होती है, तो साइंस का भी मैंने चैप्टर वाइज हर एक पूरा मतलब सिलेबस करा दिया है मैंने चैप्टर वाइज। इसी तरीके से मैथ में भी करा दिया है, चैप्टर वाइज सारा सिलेबस करा दिया है। तो सबसे ज़्यादा आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके टफ़ वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं जो आपको टफ़ लगते हैं मैं उनको पहले पढ़ाऊँ। तो इसीलिए मैंने मैथ और साइंस कंप्लीट करा दी है। अगर आपको मैथ और साइंस पढ़नी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप मैथ और साइंस की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी। उसी के बाद मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि आपको प्रैक्टिस सेट कराना स्टार्ट करा दूंगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।